हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी PCMB। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोग अपनी पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर मेथड, और उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हम लोग थोड़ा बहुत फंस गए थे प्लस माइनस के चक्कर में। तो हम लोग एक काम करते हैं कि पहले उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं फैक्टराइजेशन के। क्वेश्चंस क्या बच रहे हैं, एक एप्लीकेशन बच रहा है कि फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन और कैसे कैसे आ सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पर बढ़ जाएंगे, जो कि हमारा होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो पहले वहाँ पहुँचने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा काम बच गया है उसको पूरा कर लेते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन था कि 2x³ + x² - 2x + 1। देखिए, फैक्टर निकालने की जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें 3-4 एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, दूसरा पॉलिनोमियल दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों पॉलिनोमियल आपस में फैक्टर हैं कि नहीं। अगर कैसे निकालना है ये आप लोग जान चुके हैं। दोनों को डिवाइड कर लेना, पहले क्या करना है, दोनों को जो जिस पॉलिनोमियल को छोटा आपको समझ में आए उससे क्या कर लीजिए, उसका जीरो निकाल लीजिए, वैल्यू पुट करिए। अगर वैल्यू जीरो आ रही है तो फैक्टर है, वरना फैक्टर नहीं है। क्या कहा मैंने, दो पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों आपस में फैक्टर हैं कि नहीं। आप लोग को निकालना आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि आपको पहले ही कह दिया जाएगा कि ये दोनों, एक पॉलिनोमियल ये है, एक पॉलिनोमियल ये है, और ये पॉलिनोमियल पहले वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और क्या किया जाएगा, कोई एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसमें से एक कोई वैल्यू मिसिंग कर देंगे क्वेश्चन में, और उसकी वैल्यू हमको फाइंड करने की, जैसे ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज इस तरह के क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि फाइंड करना है कि क्या ये हमारा पॉलिनोमियल gx इसका फैक्टर है कि नहीं। gx, क्या हमारा gx px का फैक्टर है कि नहीं। इसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले gx का जीरो निकाल लीजिए। gx का जीरो क्या आएगा, gx को बराबर हमने जीरो के इक्वेट किया तो आया कितना, x + 1 = 0, और x की वैल्यू क्या आ गई, -1। x + 1 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब इस -1 को क्या करना है, हमें अपने इस px में पुट करना है और वैल्यू निकालनी है अपने px की। वैल्यू क्या होती है, जीरो क्या होता है, ये सब आप लोग अब बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुके हैं, क्योंकि जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया इस चैप्टर को यही सी चीज़ें चली आ रही हैं। क्या करना है, p of -1 = 2 टाइम्स ऑफ -1 की पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 + 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2। इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी फिर से यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, यही चीज़ पिछले क्वेश्चन में भी हुई थी, हमने प्लस और माइनस की गलती कर दी थी। यहाँ पे क्या होगा, +1, यहाँ पे क्या आएगा, +2, और यहाँ पे कितना आएगा, -1। +2 से -2 गया, +1 से -1 गया, तो वैल्यू क्या आई हमारी, 0। अगर किसी पॉलिनोमियल की किसी वैल्यू रखने के बाद वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब ये है कि वो वाला नंबर हमारा फैक्टर है। यहाँ पे नंबर क्या है, वो पॉलिनोमियल है। यहाँ पे क्या है, x + 1 है, तो x + 1 क्या हो गया, हमारा फैक्टर होगा। तो यस, इट इज़ अ फैक्टर। यस, gx इज ए फैक्टर। ठीक है, इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि क्या हमारा दो पॉलिनोमियल आपस में फैक्टर है कि नहीं। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचता है फैक्टर्स थ्योरम के ऊपर। इसमें क्या कह रहे हैं, ये पहले से ही बता दे रहे हैं कि ये जो हमारा px है ये और x - 1 ये फैक्टर है। x - 1 को क्या कहा गया कि वो इसका फैक्टर है, ये पहले से ही बता दिया गया, हमको निकालने की जरूरत नहीं है। फिर कहा जा रहा है कि यहाँ पे k की वैल्यू निकालना। इस पॉलिनोमियल में उन्होंने एक वैल्यू मिसिंग कर दी, उसी मिसिंग वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना होता है, क्या कहा कि ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो इसका जीरो निकाल लो। x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब क्या करें, इस 1 को इस px में रख दें, और जब हम इस 1 को इस px में रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये पहले ही कह दे रहे हैं कि फैक्टर हैं। और जब फैक्टर होता है दो नंबर आपस में, तो उसका जो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है वो हमेशा 0 आती है। ये देखिए, अभी आपने देखा है। तो क्या करें, हम इसको भी 0 के बराबर इक्वेट कर दें। ठीक है, कर दे रहे हैं। क्या किया, p of 1 = 1 का स्क्वायर + 1 + k = 0। यहाँ से क्या आया, 2 + k = 0, तो k की वैल्यू क्या आई, -2। k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी, -2। तो यही k निकालना था। ये एक तरह का एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और है ये, इसमें भी हमको क्या कह रहे हैं कि ये x - 1 इसका भी फैक्टर है। तो यहाँ पे भी क्या करें, हम x की जगह क्या रख दें, 1। क्या किया हमने, p of 1 = 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 + √2। कितना हो जाएगा, 2 + k +
√2, और इसको हमने किसके बराबर इक्वेट कर दिया, 0 के, करेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 प्लस √2 प्लस के, तो के की वैल्यू क्या आ गई, -2 प्लस √2। इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर मेथड कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसका नाम क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, फिर हमने देखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग जीरो कैसे निकालते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम, फिर हमने पढ़ा फैक्टर थ्योरम, उसके बाद फैक्टर निकालने के तरीके देखे, कितने, 3 तरीके देखे। पहला तरीका था बाय टेकिंग कॉमन मेथड, दूसरा था बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और तीसरा था फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर मेथड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको कहा जाता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला है स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज, उसके बाद आएंगी क्यूबिक वाली। फर्स्ट इज स्क्वायर वन, देन इज क्यूबिक। आज हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर की आइडेंटिटीज। स्क्वायर की आइडेंटिटीज ये जो पहली, दूसरी, तीसरी, ये तो आप लोग को याद ही होगी, क्लास 7 से ये चली आ रही है। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², ये 3 आइडेंटिटीज तो आपको याद ही होगी। हो सकता है ये और ये आपके लिए नहीं हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये भी पुरानी ही हो। जैसे x + a, x + b, अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसे दिया रखा हो, कोई नंबर हमको ऐसे दिया रखा है, तो उसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, x² + a + b × x + ab। और एक फॉर्मूला और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब ये आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसका काम क्या है। देखिए, किसी भी आइडेंटिटीज को पढ़ने के लिए यहाँ पर हम लोग 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन आइडेंटिटीज को पढ़ने के बाद, जानने के बाद हम लोग 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हमको कुछ टर्म दिया रहेगा, कहा जाएगा कि इसको एक्सपेंड करके लिख दीजिए, तो किसकी मदद से, आइडेंटिटीज की मदद से। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि हमको कोई नंबर दिया रहेगा, हमको कहा जाएगा कि इसकी वैल्यू बताइए, इवैल्यूएट करिए, ये कितना, कैसा हो जाएगा, दूसरी तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरी तरह का क्वेश्चन क्या होगा कि हमको फैक्टर निकालना पड़ेगा। मैं जो पहले 2 टाइप बोला हूँ उसको मैं पहले कराऊंगा, और जो फैक्टर वाला है वो लास्ट में। देखिए, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल हो और उसके फॉर्म क्या हो, a² + b² + 2ab, इस तरह से कोई पॉलिनोमियल हमारे पास रखा है, तो क्या उसके फैक्टर a + b का होल स्क्वायर नहीं होगा, है ना। क्या कहा मैंने, अगर कोई पॉलिनोमियल हमारा रखा है a² + b² + 2ab के फॉर्म में, तो क्या उसका फैक्टर a + b का होल स्क्वायर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, देखिए, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कहाँ लिखा हुआ है सर, ऐसा ना कहिए, क्या होता होगा, a + b का होल स्क्वायर, तो इसको क्या हम a + b और a + b नहीं लिख सकते, तो क्या ये प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो जब भी कोई चीज़ हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसकी डिग्री उसके पॉलिनोमियल से कम हो जाए, तो क्या उस चीज़ को हम लोग फैक्टर नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल लिखा है a² + b² + 2ab के फॉर्म में, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, a + b, a + b। ऐसे ही अगर कोई पॉलिनोमियल a² + b² - 2ab के फॉर्म में लिखा है, तो उसके फैक्टर क्या होंगे, a - b, a - b। वैसे ही अगर कोई पॉलिनोमियल, अब देखिए यहाँ से उल्टा केस, अगर कोई पॉलिनोमियल हमारा a² - b² के फॉर्म में लिखा है, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, a + b, a - b। वैसे ही यहाँ पर देखिए, अगर कोई हमारा पॉलिनोमियल x² + ab × x + ab की फॉर्म में लिखा है, तो उसके फैक्टर क्या होंगे, x + a, x + b। और वैसे ही यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, कोई पॉलिनोमियल हमारा अगर इस तरह से लिखा हुआ है, तो उसके फैक्टर क्या होंगे, a + b + c × a + b + c। अब हम लोग करते हैं इसके ऊपर एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले मैंने कहा था कि पहला टाइप का जो क्वेश्चन इन आइडेंटिटीज पे बनता है, वो होता है एक्सपैंड करना। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है एक्सपैंड। एक्सपैंड किसको करना है, 3a - 4b का होल स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास 7 से हम लोग करते चले आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना। तो आइए अब हम लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक तरह से। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3a, और b की वैल्यू क्या है, 4b। एक्सपैंड करना है, तो पहला क्या होता है, वहाँ से देखते रहिए, अगर जिसको नहीं पता, a² मतलब 9a², फिर प्लस b² प्लस 4 × 4 = 16b² माइनस
2ab 2 इंटू 3a इंटू 4b। तो इसको सॉल्व करेंगे और आगे तो कितना आएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर माइनस 2 3 6 6 4 24ab। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग जब किसी अपने टर्म्स को लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं एक्सपेंड करना, मतलब उसको बढ़ा के लिख देना। ये हमारा छोटे में लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक तरह के क्वेश्चन तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से ऐसे बनते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है कि x माइनस 3 और x प्लस 5 हमको क्या करना है, इसको भी एक्सपैंड करना है। इसको भी क्या करना है, एक्सपैंड करना है। अब देखिए एक्सपैंड कौन सा कैसे करेंगे, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा पहले, तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर यही वाला टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो कितना आएगा प्लस 5x होगा। पहले क्या करना है, दो ये ब्रैकेट जो लगे हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो ब्रैकेट के जो टर्म लिखे हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले क्या करेंगे, इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया एक्स स्क्वायर। फिर क्या किया, इस वाले x को इस 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आया 5x। अब क्या करना है, इस -3 को, अब -3 बच रहा है ना यहाँ पे, x वाली कहानी तो पूरी हो गई, अब बच रहा -3। अब -3 को x से करेंगे तो कितना आएगा -3x। और अब इस -3 को जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा -15। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इस क्वेश्चन का एक्सपेंडेड वर्जन हो गया, मतलब क्या किया हमने एक्सपेंड कर दिया। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, थर्ड वन, वो क्या है x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 और x प्लस 3। अब आप ये देखिए x प्लस 3 है और x प्लस 3 है, दोनों एक जैसे टर्म है। जब दोनों एक जैसे टर्म है तो इसका मतलब इनका हम स्क्वायर कर सकते हैं। इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक टर्म है, उसी का हमने क्या कर दिया स्क्वायर। अब क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम इसको खोल लें तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो इस तरह से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। इस तरह से हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। अभी मैंने इसका एक्सपेंशन नहीं बताया, इसका भी एक्सपेंशन अभी आगे बताऊंगा। अभी हमने स्टार्टिंग के 4 पे फोकस किया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, पूछा जाता है कि इवेल्युएट करना, क्या करना है, इवेल्युएट करना है। चलिए अब उसके ऊपर भी देख लेते हैं एक क्वेश्चन कि कैसे हम लोग इवेल्युएट करेंगे। हम लोग को अब क्या करना है, इवेल्युएट। पहला टाइप हो गया है एक्सपेंशन, मतलब फॉर्मूले की मदद से हम लोग एक्सपेंड करके लिख देना है। दूसरा क्या मेथड है, फॉर्मूले की मदद से हमको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। टाइप 2 क्या है, इवेल्युएट। इवेल्युएट क्वेश्चन क्या है इसका, 154 इंटू 154 हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या करें, क्या हम 150 को 150 प्लस 4 लिख सकते हैं, इस वाले 154 को 150 प्लस 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही इस वाले 154 को क्या 150 प्लस 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या अब ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, बिल्कुल हैं। तो क्या करें, हम इनका स्क्वायर कर दें, 150 प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना है, अब देखिए ये क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या ये पहला वाला फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल बन गया। अब जब हमने 15 का स्क्वायर किया तो कितना आया 225, और 0 भी है तो 2 0 लगा दिया, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये कितना आ जाएगा 22500 प्लस 16 प्लस 1200। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23716। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 154 को 154 से मल्टीप्लाई करना है और इतना बड़ा कम, देखिए ये बड़ा तो है लेकिन क्या करना है आपको, ये सीखना आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसके ऊपर तो वो क्या होगा,
आपको ऊपर वो लिख देंगे इवेल्युएट बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, तो आप लोग 154 इंटू 154 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते, है ना। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वहाँ पे लिख दिया जाएगा इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आपको इस 154 को ऐसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर एक्सपैंड करना पड़ेगा, है ना। वही चीज़ हमने किया, पहले उसको क्या किया, आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया, फिर आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया, एक्सपैंड किया। अगर आप इसको 154 इंटू 154 डायरेक्टली भी करें, जैसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं 154 इंटू 154, तो भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा। और हो सकता है आप में से ज़्यादातर यही सोच रहे हो कि यही मेथड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन निकालना बचपन से सीख रहे हैं। थर्ड फोर्थ से हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आसान भी ही है। लेकिन क्या किया जाए, यहाँ पे हम लोग पूछा क्या जा रहा है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से हमको एक्सपेंड करना है, तो इसलिए हमको ये सीखना आना चाहिए। सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन इसमें क्या हुआ कि हमने क्या किया, 154 को क्या लिख दिया, 150 प्लस 4। दूसरा टाइप देखते हैं इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन 1 है, इसका क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, 99 इंटू 99। अब क्या करना है, अब हमको 99 को ब्रेक करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो किसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। तो क्या ये दोनों एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। जब एक जैसा है तो 100 माइनस 1 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, ये देखिए दूसरी वाले आइडेंटिटी की तरह लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करें, हम उसको उस फॉर्मूले से खोल दें, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर क्या होगा, 2 जीरो और लग जाएगा, प्लस 1 माइनस 200, यही तो आएगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9801। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, इवेल्युएट करते हैं। हम लोग ने पहले क्या देखा था, एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करने का मतलब होता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन, कि एक्सपेंड कर दो आंसर आ जाएगा। और ये इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको कहते हैं इवेल्युएट करना। इवेल्युएट का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू निकालना, कि 99 इंटू 99 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। हम लोग इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और वो हमको आसान भी लगता है, क्योंकि उस पर हमारी प्रैक्टिस है। हम लोग बचपन से इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करते चले आ रहे हैं, और हम लोग हो सकता है कि इससे ज़्यादा तेज आंसर इसका निकाल लें। लेकिन जब हम लोग को इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा और ऊपर लिख दिया जाएगा कि फाइंड इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। हम फिर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने फिफ्थ फार्मूले की तरफ। जो फिफ्थ वाला फार्मूला है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर आइडेंटिटीज, मतलब हम लोग किसी स्क्वायर की आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हम लोग देखेंगे क्यूबिक आइडेंटिटीज के बारे में। अगला पार्ट जो हमारा आएगा इस वीडियो का, वो आएगा क्यूबिक आइडेंटिटी। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वैसे a प्लस बी का होल क्यूब का भी तो फॉर्मूला होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमारा एक क्वेश्चन और आ रहा है, वो है एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर। ये क्या चीज़ है सर, आपने फॉर्मूला दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, और यहाँ पे तो माइनस आ रहा है। अब कैसे करें, कोई डरने की बात नहीं है। इसमें क्या करना है, हम लोग को a, b और c की वैल्यू पहले पता कर लेनी है। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4a है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2b है, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस 3c है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? देखिए फॉर्मूला हमारा प्लस पे है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे, और हमारे पास पता भी है कि इसका एक्सपेंशन क्या आएगा। लेकिन यहाँ पर तो माइनस दिया है। आप लोग में कई लोग सोच रहे होंगे, जब भाई माइनस का लगा हुआ है तो ये तो फॉर्मूला काम करेगा नहीं। बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? हमने क्या किया, a को मान लिया 4a, b को मान लिया माइनस 2b, और c को मान लिया माइनस 3c। अब क्या करना है, हम इसको एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखिए a का यहाँ से फॉर्मूला देखते रहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 4a इंटू माइनस 2b प्लस 2bc माइनस 2b इंटू माइनस 3c प्लस 2ca माइनस 3c इंटू 4a। ये क्या हुआ, ये हमारा एक्सपेंशन आ गया। किसका एक्सपेंशन आया, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। देखिए इस ऊपर के 4 वाले आसान होते हैं, हम लोग बचपन से करते चले आ रहे हैं। ये हो सकता है नया है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर क्या किया हम लोगों ने, इसको अब वैल्यू ब्रैकेट खोल के इसकी वैल्यू लिख देना है। 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर
प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 9c का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगा दे रहे हैं। फिर यहाँ 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 माइनस 16ab। यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 2 और b और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे माइनस है, और माइनस से हम जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है माइनस। फिर क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12bc। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24ac। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सपेंशन हो गया। किसका एक्सपेंशन हुआ, 4a माइनस 2b माइनस 3c का। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। एक्सपेंड और इवेल्युएशन हम मैंने 4 आइडेंटिटीज़ का बता दिया कैसे होता है, बहुत ही आसान होता है, आप अपने आप से कर भी लेंगे। अब जितना मैंने बताया उससे ही आपकी, अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ, एक्सरसाइज 2.5 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 और 4 आप लोग बहुत ही आसानी से अब कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये 5th आइडेंटिटी ये मैंने स्टार्ट किया है अभी, इसमें क्या किया है, पहले कि हमने एक्सपेंशन दिखाया कि कोई टर्म एक्सपेंड कैसे होता है। तो क्या करना है, जो टर्म दिया है उसमें a b और c क्या है, पहले इसको फाइंड कर लेना है। फिर क्या करना है, इस फॉर्मूले में a b और c की वैल्यू पुट करके उसको स्क्वायर करके लिख देना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों में सेंड भी करिए। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।